स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। जी हमें डॉक्टर मिश्रा से बात करनी है। जैसे ही वो लंदन से आ जाए उनसे कहिएगा कि चंद्रकला बिरला का फोन आया था। हाँ जी ओके। नहीं, हम सुहानी को मां नहीं बनने दे सकते। इससे पहले कि उसे अपनी सच्चाई पता चले हमें अपना दूसरा प्लान जल्द से जल्द पूरा करना होगा। भावना, ये क्या हो रहा है? तुम अगर ऐसे उदास रहोगी सुहानी को कौन संभालेगा? जानते हैं दादी, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा हम सुहानी से क्या बात करें, कैसे संभाले उसे, कैसे सामना करें उसका। हम बताते हैं। भावना, हमें जहां तक याद है गोलू को 6 महीने हो गए, उसका अन्नप्राशन का वक्त है ना? हाँ दादी। तो हम अन्नप्राशन कल ही करेंगे। लेकिन दादी इस वक्त इस समय दादी सुहानी को बुरा लग सकता है। हमने तो सोचा था कि हम मंदिर में अकेले ही जाकर। तुम चिंता मत करो, हम अन्नप्राशन घर में ही करेंगे और पहला निवाला सुहानी ही गोलू को खिलाएगी। इससे उसे लगेगा कि पूरा परिवार उसके साथ है। जिस तकलीफ से वो गुजर रही है उस तकलीफ के लिए, उस मुश्किल से उसका बाहर निकलना आसान हो जाएगा। आप सही कह रही हैं दादी, हम कल घर पे अन्नप्राश करेंगे। ठीक है। क्या सुहानी, क्या कह रही है तू? किस डॉक्टर ने बताया तुझे? क्या वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं? लेकिन सौम्या वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो सुहानी वो स्पेशलिस्ट तो नहीं है ना? लेकिन सोमू, उन्होंने तो हमारे सुहानी, तू एक रिपोर्ट पर कैसे भरोसा कर सकती है? सुहानी, सबसे पहले जाके तू एक स्पेशलिस्ट को दिखा। जब तक वो नहीं कहेंगे तू कैसे यकीन कर सकती है? हाँ सोमू, शायद तो ठीक कह रही है। हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल का हल ढूंढने के बजाय भगवान को ये दोष दिए जा रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। हमें हिम्मत रखनी चाहिए थी। सुहानी, कोई बात नहीं, ऐसी बात सुनकर किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। पर अब तो देर मत कर, सीधे जाके युवराज से बात कर। और घर में कोई ना कोई एक अच्छे स्पेशलिस्ट को जानते ही होगा ना, मैं भी पता करती हूँ। हाँ सोमू, हम अभी युवराज और दादी से बात करते हैं। सुहानी देख, तू हिम्मत मत हारना। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और ये सब प्रॉब्लम्स के कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आते हैं। थैंक यू सोमू। तू अब अपना ध्यान रख, ओके? मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। हेलो युवराज। हाँ सुहानी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। हमने ना तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। शायद कल रात को हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। नहीं सुहानी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है। इट्स ओके। हाँ युवराज, लेकिन हम इस तरह से हार मान के तो नहीं बैठ सकते ना। हम कब तक ऐसे ही रोते रहेंगे? युवराज, हमें तो हिम्मत रखनी होगी, तभी तो इस मुश्किल को हम सुलझा पाएंगे। You're right, सुहानी। इनफैक्ट मेरे पास हमारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी। I'm not sure, पर हम ट्राई कर सकते हैं। युवराज, हमारे पास भी एक तरीका है।
हम क्यों ना किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं? सुहानी, you won't believe it, मैं भी यही सोच रहा था। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है जो एक बहुत ही अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को जानता है, तो मैं उसी के पास जा रहा था उससे मिलने। सुहानी तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जानते हैं युवराज, जब तक तुम हमारे साथ हो कोई दिक्कत ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। कॉम्प्लीमेंट करना बंद करो सुहानी और फोन रखो, काम करने दो मुझे। चलो बाय। बाय। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी चप्पड़ चप्पड़ क्वीन। सुहानी किससे बात कर रही थी? दादी, युवराज से। कैसा है वो? हमें तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। दादी, अब हम दोनों ही ठीक हैं और आप परेशान मत होइए। आप देखिएगा, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। कैसे? दादी, वो एक मिनट, हम आते हैं। रेडी? हाँ। क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। सच में युवराज, अब हम ठीक हैं। गुड। तुम भी खुश हो जाओ ना। तुम देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जब मैं तुम्हें रोते हुए देखता हूँ, I just can't control myself। और मेनका को कोई हक नहीं था कि मुझे। युवराज, छोड़ो, भूल जाओ उस बात को। कैसे भूल जाऊँ उसको? आज तक मैं तुम लोगों के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ, but this time मेनका just crossed her limit। युवराज, वो आगे से नहीं करेंगे। I really hope so, वरना उसके लिए सही नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ और डॉक्टर के यहाँ चलो, वरना देर हो जाएगी। नहीं, चलो। क्या हुआ आंटी जी, कुछ चाहिए था आपको? हाँ, वो रमेश ने नारियल पानी कहाँ रखा? अरे वो तो फ्रिज में है, 1 सेकंड में देती हूँ। प्रतिमा, रमेश का है, हमें ग्रीन टी चाहिए थी। पता नहीं माँ जी। लड़की, तुम हमारे लिए ग्रीन टी बनाकर लेकर आओ। जी। और हाँ, सुहानी के लिए जूस भी बना ला, और ध्यान रहे हर 1 घंटे में वो कुछ ना कुछ खाती रहे, समझी? जी। हाँ माँ जी, मैं रमेश को बता दूंगी। रमेश को क्यों बता दोगी? ये है ना, ये कर देगी। हमारे घर में रह रही है तो इतनी मदद तो कर ही सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना दूंगी। पर दादी, अभी बनाने की क्या जरूरत है? सुहानी को लौट कर आने दीजिए, तब बना दूंगी। क्यों? सुहानी कहाँ जा रही है? उसे तो आराम करना चाहिए। वो क्या है ना कि युवराज को एक नई गायनेकोलॉजिस्ट का पता चला है, तो वो सुहानी को लेकर वहीं जा रहा है। अरे कोई बात नहीं दादी, मैं ठीक करती हूँ। मैं लेकर। क्या हुआ माँ जी? संभाल के, क्या हुआ? दादी अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम ठीक है, वो थोड़ा सा कांच लग गया है। भगवान करे ये सब जल्दी ठीक हो जाए माँ जी। मेरे बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हम दवाई लगा कर आते हैं। युवराज, हम प्यास लगी, पानी पी के आते हैं। दादी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लग गया। लाई, हम ठीक से पट्टी कर दें। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कर लेंगे, तुम जाओ। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। दादी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस वो ऐसे थोड़ा सा कांच लग गया था। युवराज जी, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ दादी? युवराज, तुम ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर जाओगी और वो उसको मना करते रहेंगे तो वो बेचारी टूट जाएगी। हम भी बहुत से डॉक्टरों को जानते हैं,
पर अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो नए नए किसी डॉक्टर को दिखा सके। लेकिन दादी अभी मत करो ये सब। सुहानी, ये लो प्रसाद। मैंने भगवान से तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जल्दी सॉल्व हो जाएं। थैंक यू भाभी। युवराज, वो बहुत मुश्किल से संभाल रही है अपने आप को। उसकी हालत नहीं है अभी। प्लीज उसे निराश मत करो। नहीं दादी, हमारा जहां जरूरी है ये करना ही होगा। दादी अभी चुप रह के मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैंने कुछ नहीं किया। अभी इस वक्त मुझसे जो भी होगा मैं वो सब करूंगा। शायद चलें?